All right. So chapter number 3 is the current electricity, or we call it DC, direct current. In this, we are going to see about the current and resistances and Ohm's law and some instruments like potentiometer, meter base, Wheatstone base, and heating effect of the current and drift velocity of electrons. These are the topics we are going to cover in this. Now, current is the rate of flow of चार्ज है ना, तो चार्ज कंडक्टर के अंदर कब फ्लो होगा, जब फील्ड जाएगी अंदर, है ना। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, फील्ड वाज जीरो इनसाइड कंडक्टर के अंदर, फील्ड वाज जीरो बिकॉज दैट वाज द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रीवियस 2 चैप्टर्स, है ना। बट नाउ वी आर गोइंग टू सी करंट इलेक्ट्रिसिटी। सपोज वी हैव द कंडक्टर हियर, उसको हमने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया इधर, तो देयर विल बी फील्ड लाइंस इनसाइड दैट विल पुश द इलेक्ट्रॉन्स from one side to other side. This terminal being positive, electrons will start moving this side, okay, opposite to the electric field. Let V the potential difference between the two ends of the conducting rod. L is the length, E is the field. So from the previous relation which we have seen in the previous chapters, V is equal to ED. We can write V is equal to EL. The electric field will be V by L. It can be also called potential gradient. यहाँ पे हम लोग माइनस साइन नहीं लिख रहे, वी आर जस्ट इंटरेस्टेड इन मैग्नीट्यूड। व्हेनेवर पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस दिया होगा, लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज गिवन, तो वी कैन डिवाइड बोथ एंड वी विल गेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। ठीक है, तो ये हमें विल नीड इट इन द फर्दर टॉपिक्स। कमिंग टू द करंट नाउ, ठीक है यहाँ तक। तो करंट के बारे में सीखते हैं अभी। जैसा कि हम लोगों ने सीखा है एवरेज वेलोसिटी एंड वेलोसिटी। एवरेज वैल्यू में टाइम इंटरवल विल बी लार्ज एंड विदाउट एवरेज वेलोसिटी टाइम इंटरवल बिकम्स जीरो, इंस्टेंटेनियस वैल्यू हो जाती है। सिमिलरली हियर आल्सो, पहले हम लोग एवरेज करंट डिफाइन करेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज क्रॉसिंग एनी क्रॉस सेक्शन टू द टाइम टेकन, क्यू बाई टी, है ना। यहाँ पे इसको डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी लिख सकते हैं। जब टाइम इंटरवल छोटा हो जाता है तो डी क्यू बाई डी टी लिखते हैं, ऐसा है ना। तो I is equal to Q by T, and current which can also, in fact instantaneous current which is called current. All instantaneous value covered. ये remove this and we keep like this. Instantaneous velocity को क्या लिखते हैं हम लोग, velocity. Instantaneous acceleration को क्या लिखते हैं, acceleration. The moment we don't use the word average, it becomes instantaneous value. So now current, it means instantaneous current. It will be rate of flow of charge. मतलब time interval will be tending towards zero. बहुत कम टाइम इंटरवल, दैट बिकम्स वन पॉइंट ऑफ टाइम, देन थिंग्स बिकम इंस्टेंटेनियस वैल्यू डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, डी क्यू। तो ये कैसे निकालेंगे ये करंट, इसमें चार्ज दिया होगा, टाइम दिया होगा, डिवाइड कर देंगे। ये कैसे निकालेंगे, चार्ज का फंक्शन दिया होगा टी के टर्म्स में, चार्ज विल बी गिवन एज ए फंक्शन ऑफ टी, उसको डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, एंड टाइम की वैल्यू पुट कर देंगे, कौन से पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें करंट निकालना था, तो वी गेट द करंट, otherwise we get the average current. करंट की यूनिट क्या होगी, दो इट विल बी एम्पियर, है ना। करंट की यूनिट क्या होगी, एम्पियर। यू नो दैट, चल आई राइट फुल नेम साइंटिस्ट के नाम से, ना। अगर हमें पूरा नाम उसका यूज करना पड़े तो एज ए यूनिट, तो विल स्टार्ट विद द लोअर केस, लोअर स्मॉल अल्फाबेट से लिखते हैं, एम्पियर, है ना। और वी कैन हैव द डिराइव्ड यूनिट, क्यू क्या है, चार्ज, एंड टी क्या है, टाइम, Q by T, है ना, कूलम पर सेकेंड्स। 1 ampere will be equal to 1 coulomb per second. All right. Now डायरेक्शन क्या होगी, करंट की डायरेक्शन होगी फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द कंडक्टर। पॉजिटिव टर्मिनल ये यहाँ, ओके, डायग्राम शैल आई मेक इट अगेन, चलो यहाँ पे बना देते हैं। ऑल राइट, तो
यहाँ से देखो, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और ये निगेटिव हो गया। तो करंट की डायरेक्शन क्या रहेगी? ये इलेक्ट्रॉन किधर आएंगे? लेकिन इलेक्ट्रॉन तो अपोजिट आते हैं, पॉजिटिव एंड की तरफ आएंगे, और अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो करंट कहाँ से कहाँ? पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। और यू कैन से इन द फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इमेजिन कर लो कि पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर, है ना? तुमने सपोज कोई पॉजिटिव चार्ज मैनेज किया, तो जिधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है उधर ही करंट होता है ना? कभी सपोज आयंस तुमने लगा दिए, आयंस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, तो जिधर पॉजिटिव आयंस जाएंगे उधर ही करंट होगा, दैट इज, और सेम as that of flow of positive charge, that of flow of positive charge। ठीक है, कंडक्टर में तो पॉजिटिव चार्ज बाउंड होगा, बट यू कैन हैव सम अदर सिचुएशंस जहां पर पॉजिटिव चार्ज आर अवेलेबल। तो जो जो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन है वही करंट की डायरेक्शन है, अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना? क्लियर? तो करंट विल बी in the direction of from positive to negative end of the terminal. Now, is it vector or scalar quantity? करंट वेक्टर है कि स्केलर है? बोलो। इट इज, बोलो जल्दी से, वेक्टर और स्केलर? इट इज स्केलर क्वांटिटी, यू नो, despite having both directions and magnitude, डायरेक्शन भी है मैग्नीट्यूड भी है, फिर भी स्केलर क्वांटिटी है। व्हाई? बिकॉज दे आर नॉट एडेड विद द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। क्या हम वेक्टर लॉ से ऐड करते हैं? नो। either we can suppose one connecting wire is this side, one connecting wire is this side, ये suppose angle theta है, तो can we add them? No, one current is this side, one current is this side, both are in different conductors, we cannot add them, है ना? क्या हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे अंडर रूट ऑफ I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस 2I1 I2 cos theta? No, तो we are not using the vector law for their addition, therefore scalar। ठीक है, ठीक है, क्लियर? सो फार पॉइंट्स आर क्लियर? तो करंट की डेफिनेशन रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज से हम डिफाइन कर सकते हैं, और रेशियो ऑफ चार्ज टू द टाइम। नाउ सम पॉइंट्स वी कैन राइट। ठीक है, यहाँ तक जस्ट यू कैन सी थ्रू। देखो इसको, बोथ द पॉइंट्स आर क्लियर। And this current, as I told you, we use it in automobile, we use it in the we use it in the phones, laptop, iPads, wristwatches, calculators, and wall clock, remote। जहां भी बैटरी यूज करते हैं, बैटरी ड्रिवन करंट इज DC, that's constant current, a direct current also, whereas generator driven, there are generators, AC generators, they send the AC supply to our homes and industries, that will be the chapter number 5। उसमें करंट का मैग्नीट्यूड चेंज
Sir, you are not audible. All right, now can you see now what we are Yes, sir. discussing? Yes, sir. हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया था करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इसके बाद मैंने ये बोला कि सर इसके इस बाद कभी हो उसके गया। बाद कभी हो गया एसी को हम डीसी में कन्वर्ट करते हैं मोबाइल चार्ज करने के लिए। तो क्या यूज करते हैं हम लोग? चार्जर, है ना। तो दैट कन्वर्ट्स एसी इनटू डीसी। चार्जर के अंदर क्या रहता है? कैपेसिटर रहता है और डायोड रहते हैं। कैपेसिटर ने ऑलरेडी पढ़ लिया, डायोड लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। उसको रेक्टिफायर भी बोलते, वी कॉल इट रेक्टिफायर, बट सिंपल नेम इज गिवन चार्जर, है ना। और अगर हमें डीसी से एसी बनाना है तो what device we use it at home or offices? बोलो। डीसी को एसी। बैट सपोज घर की सप्लाई चली जाती है, either we use generator, but if generator is not there, we use the inverter. इन्वर्टर क्या करता है कि बैटरी की सप्लाई को, there will be two batteries or one battery or more than two even, तो इन्वर्टर डीसी बैटरी की सप्लाई विच इज कॉल्ड डीसी उसको एसी में कन्वर्ट कर देता है। देन ऑल द डिवाइसेस विल स्टार्ट रनिंग इन केस ऑफ सप्लाई गोज ऑफ, है ना। इन्वर्टर्स आर नॉट इन अवर कोर्स विच डज द रिवर्स, इन्वर्ट करता है डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो एसी चैप्टर हम लोग देखेंगे। फिफ्थ चैप्टर इज एसी अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है यहाँ तक। नाउ डायरेक्शन आल्सो वी हैव सीन। डायरेक्शन हो गई थी। After that, Yes, we sir, will direction के बाद yes, yes. Now we'll see this some points. Instrument called galvanometer detects the presence of the small current in the circuit. हम लोग इस चैप्टर में यूज करेंगे इंस्ट्रूमेंट गैल्वेनोमीटर, बट डिटेल्स पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में मैग्नेटिज्म में। तो गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस होगा छोटा सा, मतलब इट विल हैव द पॉइंटर एंड उसमें करंट की मार्किंग होगी, है ना। मतलब करंट की मार्किंग, उसका कैलिब्रेशन नहीं होता है, बट इफ यू कनेक्ट इट विद द सप्लाई तो उसका पॉइंटर डिफ्लेक्ट होगा। इट विल इंडिकेट, पॉइंटर इधर आ गया, इट विल इंडिकेट दैट देयर इज अ करंट इन द सर्किट, तो इट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ द स्मॉल करंट। बट अगर इसको हम कैलिब्रेट कर ले, कैलिब्रेट मीन्स इसको इसमें मार्किंग कर दें कि 0 एम्पियर, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर,
प्लस उसका थोड़ा रेजिस्टेंस भी चेंज किया जाता है, then it becomes a meter. A meter can reads all the values and more current. इसमें क्या small current है, it will indicate range of currents, है ना. तो ammeter is the galvanometer and ammeter both are almost same है. दोनों करंट को इंडिकेट करते हैं, बट दिस कैन इंडिकेट हाउ मच, लार्ज करंट भी रीड कर सकता है ये स्मॉल करंट के लिए. एंड if current is constant, third point is this, if current is constant, then average current and current will be equal, will be same मतलब equal हो जाएंगे, will be equal, are equal, है ना. तो जितना तुम्हारा एवरेज करंट आएगा उतना ही इंस्टेंटेनियस करंट आएगा डिफरेंशिएट करने से, है ना. Similar to that point, suppose you drive your vehicle with the constant velocity, then instantaneous velocity and average velocity will be same. Suppose you are driving on the highway, तुम नोट करो अपने मीटर रीडिंग जो है से 40 km/h. 1 milestone to other milestone, you note down the time and divide कर दो, so that will be average velocity. So it will be same as of the instantaneous velocity provided it is constant. ठीक है, तो दोनों सेम आ जाती है. तो इसीलिए कांस्टेंट करंट रहता है तो उसको करंट भी बोल देते हैं. इवन इफ टाइम इंटरवल लार्ज है, देन आल्सो वी कैन कॉल इट करंट, है ना. वी डोंट यूज द वर्ड एवरेज. ठीक है, तो these are the 3 points, you may need them. Now, for example, if constant current of 1 ampere flows in the wire, find number of electrons crossing any cross section in 1 second. 1 सेकंड में कितने, सपोज ये वायर है तो 1 सेकंड में क्रॉस सेक्शन से कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे उसमें से. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल क्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन in 1 second only. So how to get this question? Can you try? Shall I give you homework? It is important and simple question. अभी हमने definition पढ़ी है ना. I is equal to Q by T. T तो 1 second है और वन करंट भी 1 है तो Q मिल जाएगा, है ना. Q से हमें N भी मिल जाएगा. तो think about this question. You have to take the help of the previous chapter. Beginning में जो पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, you have to revise that point and then you can do it easily. ठीक है, तो this is homework. You'll find big number of electrons every second. You'll find quite a large billions of electrons will be crossing. Hundreds of thousands of the billions of electrons will be billions of electrons crosses in 1 second only, है ना. 1 second only for 1 ampere current. All right. So this is one question. Just do it and send it. आगे देखेंगे. ठीक है, ओके. ये क्वेश्चन कैसे करेंगे बोलो फिर. If charge flowing is given by this relation where t is the time, find the current at t is equal to 2 seconds. तो ऊपर वाला क्वेश्चन एवरेज करंट का है और ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है. सेकंड टाइप ऑफ द करंट जो पढ़ा था हमने, बिकॉज चार्ज एंड टाइम जो है रिलेशन दिया हमें. तो हियर आल्सो यू आर लाइकली टू डू द मिस्टेक. इसमें मिस्टेक कर सकते हैं. क्या मिस्टेक कर सकते हैं? यू मे डू इट Q by T, ऐसा कर सकते हैं. Q की वैल्यू पुट कर देंगे T स्क्वायर बाई T, तो T आ गया 2 आंसर आ रहा है. This is a mistake. You are likely to do it, but this is wrong method. Wrong method. कैसे करेंगे बोलो.
करंट पूछा है, मतलब हाँ इंस्टेंटेनियस डिफरेंशिएट करेंगे इंस्टेंटेनियस वैल्यू है तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, एवरेज वैल्यू नहीं निकालना है। एवरेज वैल्यू का देते तो क्या बोलते, t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स का निकालना है, उसके लिए भी चार्ज निकालना पड़ेगा हमें, 0 से 2 तक चार्ज कितना है वो निकालना पड़ेगा, है ना। तो दैट बिकम स्लाइटली ट्रिकी पार्ट। तो हम लोग इंस्टेंटेनियस करंट निकाल लेते हैं, I is equal to dq by dt, that is what is to be required to be done। तो डिफरेंशिएट करेंगे, q की वैल्यू पुट कर दो t स्क्वायर, है ना, डिफरेंशिएट कर दो, अभी t स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2t आ जाएगा, करंट का फंक्शन मिल गया, इट इज नॉट द कांस्टेंट कर दो, I is equal to 2t, टाइम डिपेंडेंट फंक्शन मिल रहा है नॉन यूनिफॉर्म में, तो एट t is equal to how much 2 seconds, तो I will be 2 into 2, that's 4 ampere, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म है, t इज इक्वल टू इनिशियल करंट पूछते तो इफ दे आस्क यू इनिशियल करंट तो t विल बी 0, तो I विल बी 0। क्लियर? यस सर ये सिंपल Yes, है, t इज इक्वल टू पे ये जो फंक्शन हमें मिला था I का, इस फंक्शन में हमने वैल्यू पुट कर दी, t की वैल्यू 2 पुट कर दी। एंड सिमिलर क्वेश्चन इज दिस आल्सो, ये भी ओके नोट कर लो, नीचे दिख रहा है तुम्हें, कैन यू सी, दिस इज इन होमवर्क, t is equal to root of q minus 2, find the current at t is equal to 2 seconds। तो दिस इज अगेन इंस्टेंटेनियस, डिफरेंशिएशन से ही करना पड़ेगा, बट थिंक अबाउट दिस, जस्ट यू हैव टू रीअरेंज द टर्म्स बिफोर डूइंग द डिफरेंशिएशन। दिस इज आल्सो होमवर्क प्रॉब्लम। All right, done, noted, note कर लिया। Yes, sir. Okay, Yes, let us see sir. further क्या है। Now charge flowing in the conductor, अगर हमें करंट दिया है तो चार्ज कैसे निकालेंगे, लेट्स सी, वी नो I is equal to dq by dt, ठीक है, अभी हमने पढ़ा था I is equal to dq by dt, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, dt को इधर भेज देंगे तो dq विल बी I dt, ठीक है। तो यहाँ से हमें फंक्शन मिल गया, ये देखो, ये dq का फंक्शन मिल गया, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, तो इधर का तो ये q हो जाएगा लेफ्ट साइड में, और इधर का इंटीग्रेशन रहेगा, है ना। जस्ट लेट मी मिक्स सम गैप, थोड़ा कंजेस्टेड हो रहा है, लेट मी, ठीक है। नाउ दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, फिर इंटीग्रेशन कर दिया इधर भी इधर भी, लेफ्ट साइड हैज बिकम q, और इसको एज इट इज रहने दिया बिकॉज वी हैव टू परफॉर्म द इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एरिया अंडर द IT ग्राफ। तो अगर हमने I यहाँ पे लिया और t इधर लिया, और ये ग्राफ है, करंट का वेरिएशन है टाइम के साथ, है ना। तो कहाँ से कहाँ तक, सपोज वी वांट T1 टू T2, यहाँ पे T1 लिखना पड़ेगा हमें, ये T2 लिखना पड़ेगा, इधर भी T1 T2, तो टाइम लिमिट्स विल बी गिवन। तो बट स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए dt लेते हैं, वहां पे करस्पॉन्डिंग टू दैट वी कैन टेक द करंट कांस्टेंट। स्मॉल, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए दिस इज द वे इंटीग्रल कैलकुलस इज एक्सप्लेन्ड।
तो स्मॉल टाइम इंटरवल में हम करंट कांस्टेंट ले सकते हैं, तो इसको इंटीग्रेशन करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चार्ज निकाल लिया अभी हमने इंटीग्रेशन करके, तो एवरेज करंट विल बी चार्ज अपॉन टाइम, और चार्ज का इंटीग्रेशन से निकाला या फिर एरिया से निकाल लेंगे चार्ज, नीचे टाइम इंटरवल जितना दिया होगा उतना लिख देंगे, है ना। क्लियर? तो मेन अपना काम क्या है, चार्ज निकालने का। एरिया से निकाल सकते हैं, सपोज एरिया इट इज सपोज इट इज अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, तब एरिया निकालना आसान होता है, इफ इट इज लाइक दिस आल्सो। बट कर्व के लिए इसके लिए एरिया निकालना मुश्किल होता है, तो इसका फंक्शन दिया होगा, करंट का फंक्शन दिया होगा इन टर्म्स ऑफ टाइम, तो ये यहाँ पे पुट कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, है ना। ठीक है, तो दिस यू विल नीड इट। तो जैसे ये क्वेश्चन है, देखो, कैन यू सी दिस क्वेश्चन? ओके, लेट मी ब्रिंग इट सम डाउन, थोड़ा सा गैप कम कर देते, सो दैट both the things you can do together. Okay, see. Now suppose based on this we take this question. Refer the diagram and find the charge flowing from the time 0 to 10 seconds in the diagram. ठीक है, तो current is given on y-axis, it is in ampere. Time is on x-axis, it is in seconds. ऐसा यूनिट में दोनों। तो करंट कैसा है, ग्राफ क्या इंडिकेट कर रहा है, जब टाइम 0 है उस समय करंट जो है 10 है, और फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है करंट कम हो रहा है, एंड करंट बिकमिंग 0 at the end of 10 seconds. After that we don't know what is happening to it. तो इसमें इंटीग्रेशन से बच सकते हैं, एरिया निकालना आसान है। We can focus on this part. एरिया ऑफ IT ग्राफ कहाँ से कहाँ तक बोला है, 0 to 10 सेकंड, तो पूरा एरिया आ जाएगा। अगर बोलेंगे 5 सेकंड है, 5 to 10 है, तो फिर करस्पॉन्डिंग टू दैट एरिया लेना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल से तुम्हें 5 सेकंड से करस्पॉन्डिंग करंट भी पहले निकालना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन फाइंड आउट द एरिया। तो अभी फिलहाल तो फुल एरिया है, तो यू कैन जस्ट फाइंड आउट द करंट, फाइंड आउट द चार्ज बाय फाइंडिंग द एरिया। हो जाएगा? कितना आंसर आ रहा करके बताओ जल्दी से। ये फार्मूला पढ़ा हमने चार्ज के लिए। ओके, हमें फिलहाल तो चार्ज ही निकालना था, यहाँ पे हम लोगों ने ये निकालना है ना चार्ज। तो एरिया वाला पार्ट से कर लेते हैं ना, कर लो जल्दी से, कितना आ रहा बताओ फिर। Sir, 50 coulomb. Sir, 50 coulomb. 50 कूलम। ओके, हाँ, यूनिट भी लिखनी पड़ेगी, कूलम होती है इसके, चार्ज की यूनिट। ओके, तो ये आ जाएगा तुम्हारा एरिया। वी कैन डू इट विद द एरिया। दिस फर्स्ट पार्ट। तो Q is equal to area under the graph, area under the IT graph, that half into base into height. तो बेस भी 10 है, हाइट भी 10 है, तो इट विल बी 100/2, दैट्स 50 कूलम। यूनिट भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। नाउ सेकंड पार्ट, आल्सो फाइंड द एवरेज करंट फ्रॉम 0 to 10 सेकंड। यहाँ से यहाँ तक का एवरेज करंट भी निकालना है, सेम ड्यूरेशन का एवरेज करंट भी निकालना है। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था एवरेज करंट, हाउ डू वी डिफाइन दैट, बोलो। एवरेज करंट चार्ज अपन टाइम, चार्ज ऑलरेडी मिल चुका है एरिया से, है ना, और टाइम भी दिया है 10 सेकेंड्स टाइम इंटरवल,
या नीचे हम डेल्टा लिखते हैं ऐसे डेल्टा टी T2 माइनस T1, तो 10 माइनस 0, ठीक है। तो चार्ज अपॉन टाइम, एवरेज करंट इज चार्ज अपॉन टाइम, तो चार्ज टोटल चार्ज इज 50, टाइम इज 10, तो 5 एम्पियर, ठीक है। गॉट इट। तो वो पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा था, एक्स्ट्रा पॉइंट जो था ना ये, वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द करंट, एवरेज करंट, तो चार्ज कैलकुलेट किया हमने ऊपर से, और टाइम। Are you getting these points? They are important points. इसमें मिस्टेक्स हो सकती है ना। तो जहां भी देखो लीनियर रिलेशन रहता है ना, लीनियरली डिक्रीजिंग और लीनियरली इंक्रीजिंग, तो एवरेज वैल्यू भी निकाल सकते हैं। 0 to 10 है, तो यहाँ पर 10 एम्पियर है, और ये 0 हो गया, डिवाइड बाय टाइम। नहीं, सॉरी, एक मिनट, करंट था ना 10 एंड 0, हाँ 10 प्लस 0 बाई 2, दो एक्सट्रीम वैल्यूज का, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 0 है, दो वैल्यूज का एवरेज, दो करंट्स का एवरेज। I1 इज 10 और I2 इज 0, तो I1 प्लस I2 बाई 2। तो इस तरह से यू कैन जस्ट डू इट फास्ट इन केस लीनियर रिलेशन से, लीनियरली डिक्रीजिंग और लीनियरली इंक्रीजिंग, दो एक्सट्रीम वैल्यूज को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दो, तो एवरेज वैल्यू के साथ मैच हो जाता है। बट इफ इट इज चेंजिंग लाइक दिस, देन प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर हमें इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा। सपोज ये ग्राफ ऐसा होता है, चलो लाइक दिस, तो हमें फंक्शन दिया होता है इसका, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग, और इट कैन बी रेक्टेंगल, हाइपरबोलिक। तो हमें यहाँ पर ये करना पड़ता है, आई का फंक्शन रहता, इंटीग्रेट करना पड़ता 0 से 10 तक, करंट मिलता, फिर एरिया से काम नहीं चलता है ना, कर्व लाइन अगर होती तो। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट्स? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। दिस थिंग यू हैव टू डू इट, इनफैक्ट कुछ चैप्टर नंबर 6 में ये चार्ज निकालने के लिए, चार्ज निकालने के बाद, दिस पॉइंट अगेन वी आर गोइंग टू डू इन चैप्टर 6, वहां पर हमें फ्लक्स निकालना पड़ता है, तो पहले चार्ज निकालना पड़ता है, फिर रेजिस्टेंस से डिवाइड करना पड़ता है। तो चार्ज निकालने की टेक्निक आनी चाहिए हमें। वहां पे क्या करते हैं स्टूडेंट, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, क्यू इज इक्वल टू आई टी, तो आई क्या ले लेंगे, ये 10 ले लेंगे, ये 10 इंटू 10 से तो 100 आ जाता है। दैट्स रॉन्ग, वेरिएबल कंडीशन है ये, ऐसा है ना, डिक्रीजिंग हो रहा है, तो हमें ये मेथड फॉलो करना पड़ेगा चार्ज के लिए। So just keep remembering, in other chapter also we are going to find out the charge in this method and then further calculations. No problem. Now, one more terms related to current is drift, I mean current density. Drift velocity बाद में, इसके बाद है। Now next topic is current density. Current density क्या होता है? Mass density क्या होता है? Mass upon volume होता है। तो current density is not current upon volume. It is wrong. It is current upon area. It is the ratio of current crossing divided by area of that cross section will give you the current density. मतलब I upon A होता है ना। So this is how, suppose this is the conductor, यहाँ से current I cross हो रहा है यहाँ से, और area of that point is A, तो ratio of current crossing to the area of cross section of that point is called current density. It is the ratio of current crossing per unit area of the cross section. तो I upon A, तो यूनिट क्या होगा इसका, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। मोर वैल्यू ऑफ करंट, मोर करंट डेंसिटी, है ना। करंट डेंसिटी की जो लाइंस होंगी, करंट डेंसिटी इज इंडिकेटेड बाय द वेक्टर क्वांटिटी, है ना। तो वहाँ करंट डेंसिटी की जो लाइन होंगी पास में होंगी, मोर द करंट, मोर विल बी द करंट डेंसिटी।
roughly it indicates how much is current passing, वहाँ पे कितना करंट डेंसिटी ज्यादा आ रही, तो इसका मतलब मोर करंट इज क्रॉसिंग देयर, और एरिया अगर और कम है तो और करंट डेंसिटी आ जाएगी। एरिया अगर हमने हाफ कर दिया, करंट डेंसिटी विल बी, इसको अगर हमने ऐसा कर दिया, ऐसा बना दिया, तो एरिया रिड्यूस कर दिया, तो यहाँ पे करंट डेंसिटी बढ़ जाएगी। lesser the area, more is the current density there, same current has to cross from the lesser area, है ना? तो it is, that is how it is defined, ठीक है, unit ampere per meter square, and this is vector quantity, even if I is the scalar, फिर भी ये vector quantity है। This is interesting, है ना? तो it is the vector quantity and its direction किधर रहेगी, same as that of the current, जो करंट की डायरेक्शन है वही करंट डेंसिटी की डायरेक्शन रहती है, बट बुक्स में उन्होंने लिखा है सेम एज दैट ऑफ द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का जो फ्लो होता है वही तो करंट का फ्लो होता है, तो इसलिए जस्ट इजी टू रिमेम्बर, वी आर जस्ट रिलेटिंग विद द करंट, तो जो करंट की डायरेक्शन है वही करंट डेंसिटी की डायरेक्शन है, सिंपल, यू डोंट हैव टू रिमेम्बर एनीथिंग एक्स्ट्रा। Are you getting these points? Symbol is J, small alphabet J से indicate कर सकते हैं, ठीक है। And vector form, since we are written in vector, तो vector form में कैसे लिखेंगे? Now suppose we are taking the inclined area, ऐसा एरिया ले रहे हैं, करंट कितना जा रहा है वहां से I, करंट इज पासिंग फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड इज I, पर यूनिट मतलब करंट इज क्रॉसिंग थ्रू दैट एरिया इज I, तो एरिया का एरिया वेक्टर बनाना पड़ता है। एरिया वेक्टर कैसे बनाते हैं? परपेंडिकुलर, सेम एरिया का परपेंडिकुलर ड्रॉ करके। तो करंट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। करंट डेंसिटी तो करंट की डायरेक्शन में रहेगा, जिधर करंट फ्लो हो रहा है उधर ही लेना पड़ेगा। एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू एरिया, अगर यहाँ पे हमने ये एरिया लिया होता तो एरिया वेक्टर ऐसे आता, बट थोड़ा सा हमने इंक्लाइंड एरिया लिया है। इस एरिया की बात करें, इस एरिया से करंट डेंसिटी निकालनी है, इस एरिया से करंट डेंसिटी निकालनी है, तो वो एरिया का व्हाट इज कॉल्ड, दैट एरिया का, जस्ट एरिया वेक्टर ऊपर परपेंडिकुलर आएगा, ऑलराइट, तो एरिया वेक्टर विल बी लाइक परपेंडिकुलर टू दैट एरिया। तो इसको डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है? कॉस थीटा आता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर इनटू कॉस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन, किसके बीच में एंगल है? एंगल बिटवीन करंट डेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। करंट डेंसिटी, is there any problem? Are you there? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. Angle theta is the angle between current density and area vector. एरिया वेक्टर को हमने सिंबल ए दिया या डीएस भी यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज बोथ द सिंबल। जस्ट वी विल हैव 5-10 मिनट्स मोर बिकॉज आई डोंट थिंक केमिस्ट्री क्लास इज देयर टुडे, मैम इज नॉट वेल, ठीक है। तो दोनों के बीच तुम्हें एरिया दे देंगे जे और करंट डेंसिटी दे देंगे, और यू कैन जस्ट फाइंड आउट द करंट थ्रू दैट क्रॉस सेक्शन जिसका एरिया वेक्टर दिया होगा। अगर वेरिएबल कंडीशन है यहाँ भी, सपोज करंट डेंसिटी इज चेंजिंग, करंट डेंसिटी जो है किसी रेडियस पर डिपेंड करे, के आर स्क्वायर ऐसा कुछ दिया है, मतलब इट इज डिपेंडिंग अपॉन द रेडियस, है ना। सपोज ऐसा है, ये आर इज रेडियस इसका, तो रेडियस बढ़ने से करंट डेंसिटी बढ़ रही है, मतलब करंट भी वेरिएबल होगा फिर वहां पर, है ना। तब फिर हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, आए ये फार्मूला जो है ये है ना, इंटीग्रेशन लगा देंगे जे और छोटा सा एरिया लेंगे जहां पर हम करंट डेंसिटी एज्यूम कर सकते हैं कि कांस्टेंट है, डीए विल बी स्मॉल एरिया, है ना, एलिमेंट्री एरिया बोलते हैं।
एलिमेंट्री इंटीग्रेशन में तुम लोगों ने सीखा होगा, डिफरेंशिएशन में इट इज एलिमेंट्री स्मॉल एरिया, एलिमेंट्री एरिया विच इज नेचुरली वेरी स्मॉल एरिया। तो जे का फंक्शन लिख देंगे एरिया के टर्म्स में, इंडिकेट कर देंगे कहाँ से कहाँ तक चाहिए, 0 से लेकर रेडियस r तक चाहिए तो इंडिकेट कर देंगे। ठीक है, विल डू इट वन क्वेश्चन लेटर ऑन, नॉट नाउ। इसका क्वेश्चन कर सकते हैं क्या अभी? दिस इज द this is the other formula. All right. No problem in current density. It is the ratio of current crossing per unit area. Ratio of current divided by area will give you the current density there. More current means more current density will come there in given area. So don't divide by volume. Generally density में volume से divide करते हैं, but this is the exception here. Area से divide करते हैं यहाँ पे, because current is dealt with charge crossing per unit area. तो इसलिए we are more interested in area, not in volume. ठीक है, तो जैसे ये इसका क्वेश्चन अभी मैं दे रहा हूँ, आई एम गिविंग यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। डॉट प्रोडक्ट का याद है फार्मूला? ये क्वेश्चन है, देखो, करंट डेंसिटी इज गिवन 3i कैप प्लस 2j कैप in SI unit and area vector is 2i cap minus 2j cap meter square. Find current. So this is homework problem. Next class will be, regular class will be on Monday. Tomorrow we will have the class of JEE and NEET. We'll continue with the objective questions. Previous class we did it up to 22 and we'll do it further questions tomorrow. Up to 50 or 60 we can complete tomorrow. ठीक है, तो ये भी होमवर्क में है। डॉट प्रोडक्ट ये प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो एंड डू इट। और ये लेट मी सी, ये क्वेश्चन देख के वाइंड अप कर सकते हो। देखो एक क्वेश्चन और है, ये वाला भी नीचे। इफ करंट, if constant current is flowing in non-uniform conductor, find ratio of current densities if ratio of radii is 1:2. Area नहीं दिया, radius दिया है, तो you can use your common sense and get the answer. Non-uniform conductor. Noted? Yes, sir. Yes, sir. तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। दिस इज आल्सो डायरेक्ट क्वेश्चन। देखो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक नॉन यूनिफॉर्म कंडक्टर है ना, टैपर्ड है ऐसा, उसकी रेडियस कम होती चली जा रही है, और इफ यू मूव फ्रॉम एंड ए टू बी, ये ए है ये बी है, इस तरफ जा रहे हैं ऑफ द कंडक्टर इन विच कांस्टेंट करंट फ्लोज, करंट कांस्टेंट फ्लो हो रहा है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन करंट? सेकंड वन इज करंट डेंसिटी, थर्ड वन is electric field. What is the effect on all three factors? If you move from A to B, A is the left hand and B is the right hand, तो करंट पे क्या इफेक्ट होगा, करंट डेंसिटी पे क्या इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या इफेक्ट होगा? यू हैव टू राइट योर आंसर्स इन इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और कांस्टेंट। 3 ऑप्शंस रहेंगे, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और कांस्टेंट। ठीक है,
तो यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा थिंग्स रिमूव कर दी, ये पॉजिटिव एंड है और ये नेगेटिव एंड है, ऐसे बैटरी कनेक्ट कर दी हमने। अगर बैटरी करंट कनेक्ट कर देंगे तो देन वी डोंट हैव टू राइट द कांस्टेंट करंट, ऑटोमेटिक आफ्टर आफ्टर फ्यू सेकेंड्स कांस्टेंट करंट विल बी सेट अप, अगर हमने बैटरी कनेक्ट कर दी, बट बैटरी नहीं दिखाई थी इसलिए मैंने कांस्टेंट करंट लिखा यहाँ पर। ठीक है, नोट कर लो, और आई थिंक वन मोर क्वेश्चन इज देयर, देन वी कैन एंड द क्लास। अलर्ट, तो ये जब एरिया कम होता है तो इस वी कैन कॉल इट द स्ट्रीमलाइन रिप्रेजेंटिंग करंट डेंसिटी, ये जो लाइंस है ना दे आर रिप्रेजेंटिंग द करंट डेंसिटी। तो ये करंट डेंसिटी देखो यहाँ पर बढ़ गई, एरिया कम हो गया तो करंट डेंसिटी हैज गॉन अप। ठीक है, नाउ ओके, देखो दिस क्वेश्चन कैन बी यूजफुल फॉर जेई एंड नीट। ठीक है, बट वी कैन नॉट रूल आउट कि बोर्ड में नहीं आ सकते, ऐसे कभी कभी वो इंटीग्रेशन का एक आध क्वेश्चन दे देते हैं, तो यू शुड आल्सो लर्न दैट। देखो क्या दिया है, इफ करंट डेंसिटी इज गिवन बाय J इज इक्वल टू के आर स्क्वायर, वेयर के इज कांस्टेंट, आर इज द रेडियल डिस्टेंस, रेडियल डिस्टेंस मतलब अलोंग द रेडियस, इस तरफ का डिस्टेंस है। ठीक है, तो k is the constant, r is the radial distance from the center of the cylindrical conductor, then find the current from 0 to r by 2, हाफ वे तक, यहां से लेकर r by 2 यहाँ तक, इतने दिस मच एरिया में करंट निकालना है, आधे आधे रेडियस में। तो इंटीग्रेशन जब करेंगे 0 से r by 2 तक करेंगे, अगर बोलेंगे 0 से r निकालना तो फिर पूरा पूरा पूरे उसमें करंट निकालना पड़ेगा। तो दिस थिंग इज जस्ट माइनर, डोंट वरी अबाउट दैट, बट मेन थिंग क्या है, कौन सा फार्मूला, और ये क्रॉस सेक्शन है, इट इज जस्ट लाइक दिस, ऐसा कुछ है, ये उसका क्रॉस सेक्शन विजिबल है, फ्रंट एंड, वन एंड इज विजिबल, क्रॉस सेक्शन और एंड। ठीक है, तो कैसे करेंगे, जस्ट टेल मी विच फार्मूला वी आर गोइंग टू यूज हियर। अभी हमने लिखा था ऊपर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन J इंटू डी ए, जे तो दिया हमें करंट डेंसिटी, डी ए क्या लिखेंगे, डी ए मतलब एलिमेंट्री एरिया, यहाँ पे हमने ऊपर देखते क्या लिखा है, डिड आई राइट इट, एक मिनट जस्ट होल्ड ऑन, डी ए इज द एलिमेंट्री एरिया लिखना पड़ेगा, उसको हमने एरिया लिखा है, हाँ एलिमेंट्री एरिया लिखा है, तो हमें एलिमेंट्री एरिया लेना पड़ेगा यहाँ पर इंटीग्रेशन करने के लिए। तो सपोज हमने एक एलिमेंट्री एरिया ले लिया ऑफ रेडियस r एंड वेरी स्मॉल थिकनेस dr, ये वाली थिकनेस नेग्लिजिबल होती है, इट इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0। ठीक है, तो ये एलिमेंट्री एरिया कितना होगा, ये हाउ मच इट विल बी, ये डी कितना होगा, कैन एनीबॉडी टेल। इसको कट कर दो, यहाँ से एलिमेंट एरिया को कट करके ओपन कर लो, इट विल लुक लाइक दिस, इसको कट करके ओपन कर लो तो ये हो जाएगा dr, और दिस विल बी हाउ मच, 2 pi r सर्कमफ्रेंस, तो dA कितना होगा बोलो, दिस देन dA विल बी, इसका एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू विड्थ
लेंथ कितनी है ये वाली, वेट कितनी है dr, तो 2 पाई r dr। ठीक, बस यहाँ पर dA की वैल्यू पुट करो, J की वैल्यू पुट करो, इंटीग्रेशन कहाँ से करना है, 0 से लेकर r/2 तक। दैट्स ऑल। So this can be done. Anything you want to ask? Shall I end it now? Next topic we are going to do it in the next class tomorrow, Monday को।